हमारे पास इस क्वेश्चन में दिया हुआ है अ स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल वायर ऑफ मास 10 mg एंड लेंथ 1 मीटर कैरीज अ करंट ऑफ 2 एम्पियर। तो हमारे पास ये एक हॉरिजॉन्टल वायर है जिससे मैंने एंड पॉइंट्स ए और बी अज्यूम किए हैं। सही है। हमें दिया जा रहा है कि इसका जो अपने पास मास है, इसका मास अपने पास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 मिली ग्राम। इसे अगर मैं एसआई यूनिट में बताऊं तो ये हो जाएगा मेरे पास 10 एम की वैल्यू मतलब 10⁻³ जी अपने पास आ जा रहा है 10⁻³ तो ये क्या आ जाए अपने पास केजी में आ जाए यहाँ से। सही है। तो एम कितना आ जाए यहाँ पे ये हो जा रहा 10⁻⁵ केजी। सही है। अब फिर हमें बताया गया है इससे जो लेंथ है इसका जो लेंथ है अपने पास मान लेते हैं वो लेंथ कितनी है एल है। सही है। तो हमें दिया गया है कि एल है अपने पास 1 मीटर। सही है। साथ ही हमें बताया जा रहा है कि इसमें आई फ्लो हो रहा है, कितना अमाउंट आई अमाउंट का इसमें करंट फ्लो हो रहा है जिसकी वैल्यू अपने पास दिया हुआ है 2 एम्पियर। सही है। फिर हमें बताया गया यहाँ पे what minimum magnetic field B should be applied in the region so that the magnetic force on the wire may balance its weight। तो देखो इसके नीचे कि वायर का अपने पास मास दिया हुआ है तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है विच इज ग्रेविटेशनल फोर्स। क्या हो जा रहा है अपने पास ये एफ किससे बराबर है ये एम ए के बराबर है। सही है। और यही फोर्स इससे बराबर हो रही है एम जी के भी बराबर है क्योंकि अपने पास यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू जी के बराबर है। मुझे इस फोर्स को बैलेंस करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड पे जो फोर्स है बेसिकली जो मैग्नेटिक फील्ड है कितना मैग्नेटिक फील्ड का मुझे फोर्स यहाँ पर चाहिए। वट मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड बी शुड बी अप्लाइड इन द रीजन। तो यहाँ पे मुझे कितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए जिससे ये फोर्स बैलेंस हो जाए। सो देखो ये फोर्स बैलेंस हुआ इसका मतलब ये है कि जो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है वो अपना फोर्स इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाना चाहिए। सही है। तभी ये इस फोर्स यहाँ से जो फोर्स हो रहा तभी इस वाले फोर्स को वो बैलेंस कर सकता है। सही है। बैलेंस करने का मतलब है कि इस फोर्स को कैंसिल आउट कर दे तो इसके ऊपर कोई भी नेट फोर्स ना रहे। तो मुझे मैग्नीट्यूड बताना है मैग्नेटिक फील्ड का वो भी सबसे मिनिमम। ऐसा इसलिए क्योंकि मैं मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मैक्सिमम तक बता सकता हूँ, हम बढ़ा भी सकते हैं उसे। बस इसे बैलेंस करने के लिए कितना अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमें चाहिए हमें वही वैल्यू बतानी है। सो देखो मतलब ये वाला जो फोर्स है अपने पास मतलब मेरे पास जो फोर्स है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड वो चाहिए बैलेंस करने के लिए फोर्स ग्रेविटेशनल वाले जो सही है एम ए लिख दिया मैंने ग्रेविटेशनल यूज कर सकते हो यहाँ पे ग्रेविटेशन ही लिख लेना। सो देखो जो फोर्स होता है अपने पास ये होता है आई एल क्रॉस बी। सही है। और ये हो जाए मेरे पास एम ए यहाँ तक बात समझ में आ रही। ये हो जाए मेरे पास आई एल बी साइन थीटा। ये हो जाए मेरे पास एम ए यहाँ तक बात समझ में आ रही। अब तुम्हें पता है कि ये जो साइन थीटा है ये 1 हो जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि थीटा की वैल्यू 90 है। ऐसा इसलिए देखो हमें पता है जो मैग्नेटिक फोर्स होता है अपने पास वो परपेंडिकुलर होता है बी पे भी और इसकी जो लेंथ है उस पे भी। और ये तीनों ही एक दूसरे का आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। जो मैग्नेटिक फील्ड है मेरा वो अपवर्ड डायरेक्शन में है और ये परपेंडिकुलर है टू द प्लेन ऑफ दिस वायर। सही है। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ ये दोनों ही आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो ये हो जा रहा साइन साइन 90 हो जाना चाहिए यहाँ पे और साइन 90 होता है 1 आई एल बी किससे बराबर है एम ई के बराबर है। मुझे यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा मेरे पास एम ए डिवाइडेड बाई एल आई। सही है। तो बस अब मुझे वैल्यू यूज़ करनी है। मास है मेरे पास 10⁻⁵। एक्सेलरेशन कितना है 9.8 क्योंकि जी के बराबर है यही वैल्यू। और ये हो जाना चाहिए एल अपने पास दिया हुआ है 1 मीटर और आई कितना दिया 2 एम्पियर।
तो ये वैल्यू हो जाए अपने पास 4.9। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाए अपने पास, ये हो जाएगा 4.9 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। सही है। तो यही क्या है अपने पास, मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड है ये अपने पास। ये क्या है अपने पास, ये है अपने पास बी मिनिमम, मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड। तो यही अपने पास फाइनल आंसर भी है। इससे आसान सॉल्यूशन और कहीं नहीं।